नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे अमेठी में पति पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद में बीच बचाव करने गए अधेड़ युवक की दबंगों ने की हत्या। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। वहीं झांसी में सपा प्रत्याशी ने झांसी में विकास कराने का किया वादा। टीकमगढ़ में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हेतु निकाली गई भव्य कलश यात्रा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अमेठी जनपद के तहसील तिलोई के कोतवाली मोहनगंज की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी शंकरगंज क्षेत्र के ग्राम प्रतीतगढ़ मजरे छतुआ से है, जहां प्रतीतगढ़ गांव निवासी मेहताब पुत्र रज्जब अहमद के घर में पति पत्नी के बीच हो रहे आपसी विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे बेचू पुत्र बुधई की हत्या हुई। जानकारी के अनुसार मेहताब व मेहताब की पत्नी के बीच आपस में विवाद हुआ था। वहीं मेहताब के ससुराल से आए दर्जनों दबंगों ने मेहताब को मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोस में रहने वाले बेचू को भी बाहर से आए दबंगों ने बेचू पर हमला बोल दिया और उसी मारपीट में बेचू की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस संबंध में मोहनगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि उक्त मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता राम धीरज यादव की रिपोर्ट। झांसी में आज समाजवादी पार्टी से नगर निकाय चुनाव के महापौर पद के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व विधायक सतीश जतारिया के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दतिया गेट रोड स्थित साईं विहार कॉलोनी में संपन्न हुआ। उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने किया। विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर सिंह यादव रहे तथा पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव व महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेताओं ने जतारिया संघर्ष करो के साथ नारे लगाकर विजय संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि झांसी के विकास की गति रुकी हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर झांसी को कुछ भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई। यहाँ तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी को जिताए तो निश्चित ही महानगर का विकास होगा। महापौर प्रत्याशी व पूर्व विधायक सतीश जतारिया ने कहा कि महानगर में अन्ना जानवरों को लेकर वर्तमान सरकार ने जुमलेबाजी की है। रोड चौड़ीकरण के नाम पर अवैध वसूली से जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सपा सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए झांसी में महापौर व पार्षद बनाने का कार्य करेंगे। क्या दावे हैं? चुनाव को लेकर देखिए, आज समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और मैं समझता हूं कि जो 60 वार्ड हैं सभी वार्डों से या तो प्रत्याशी और जहां हमारे प्रत्याशी नहीं है वहां समर्थित प्रत्याशी और जो हमारी पार्टी के इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको आज बुलाया था इसका उद्घाटन समारोह में। तो सब लोग आए हैं लगभग। हमने अभी बैठ के आप लोग जब थे एक एक वार्ड के लोगों को बुला करके उनको जिम्मेदारी भी सौंपी है और हमारा ये प्रयास है कि वार्डों में जो मेंबर्स को वोट मिले वहीं जो है मेयर के लिए सतीश जतारिया जी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाएं और जहां हमारे प्रत्याशी नहीं हैं वहां हमारे समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो भी पूरी तरीके से प्रचार करेंगे जतारिया जी का और जतारिया जी को वोट दिलाएं। दादा जी, भाजपा का आरोप है कि सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो ये चुनाव लड़ी नहीं रही है, चुनाव से भाजपा लड़ रही है। फिर वे क्यों लड़ रहे हैं? जब हम नहीं लड़ रहे हैं तब तो वे बन ही गए, फिर वे क्यों लड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। आज उनके सामने बहुत ज़बरदस्त चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से झांसी में घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कुछ बताने के लिए नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले 5 वर्षों में तमाम पैसा आया, ढेरों पैसा आया, लेकिन उस पैसे को जो है पूरे शहर में नहीं लगाया गया। पूरी तरीके से उसका बंदरबाट हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो इन तमाम चीज़ों की जांच भी होगी और जो तमाम विकास के जो दरवाजे नहीं खोल पाए हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें गंदगी पड़ी हुई है, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। जो नगर निगम का काम है बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, वो सुविधाएं जिनको नहीं मिल पाई हैं, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उन गरीब कमज़ोर लोगों को गरीब बस्तियों में तमाम बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम। जी, आज जतारिया जी, आपकी क्या प्राथमिकता और क्या उद्देश्य है? आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन
माननीय श्री नेताजी चंद्रपाल यादव जी ने किया, हमारे वरिष्ठ दादा श्याम सुंदर जी, सीताराम कुशवाहा जी, समस्त हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कार्यालय का उद्घाटन किया और सुचारू रूप से संचालन करने की बात कही। प्राथमिकता ये है कि अगर नगर निगम में मुझे मौका मिलता है तो मैं हाउ टैक्स, जो बढ़ा हुआ हाउ टैक्स है, उसको हाफ कर दूंगा और वाटर टैक्स माफ़ कर दूंगा। ये तीसरी, आप पार्टी का है, कहीं वहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं हुआ? नहीं, ये सबसे पहले मैंने ही दिया था। अब पार्टी हमारी कॉपी करें वो उनसे पूछिए आप। ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ और मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, छुट्टर जानवर की समस्या है, पटरी व्यापारियों की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। पिछले में 5 करोड़ के चालान उन्होंने कर रखे हैं। इस तरह के हमारे जो हब कहा जाता है झांसी व्यापार का, उसमें छोटे से छोटे दुकानदारों को जो है परेशान किया जाता है। अगर मुझे मौका मिला, आशीर्वाद रहा, तो मैं पटरी दुकानदारों की पूरी तरह से उनको एक स्थान देने की कोशिश करूंगा और उनका लाइसेंस बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे वो दिन भर कमाते हैं और जो उनसे वसूली की जाती है वो बच सके। छुट्टर जानवरों का यथायथ स्थान देने की कोशिश करूंगा। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली टूटी पड़ी हैं, 30 वार्ड में ऐसे हैं कि बच्चे बूढ़े जवान निकल नहीं पाते हैं। 30 वार्ड 28 वार्ड में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह की समस्या जो नगर निगम के अंतर्गत आती है, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी बताया है लोगों ने, कुछ लोग उन्होंने बताया है कि जो बाहर के व्यक्ति यहाँ आ गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ था और 10 साल में उन्हें कोई इस तरह का प्रत्याशी नहीं मिला कि वो महापौर में प्रत्याशी उतार सके। इसलिए उन्हें 70 किलोमीटर दूर से एक प्रत्याशी बुलाया है जो बाहरी है। मैं ठेकेदार साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर धोखा कहीं हो गया तो ठेकेदार लोग ठेका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके भाई श्यामलाल काम करते हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये फाइल है मेरे पास। श्यामलाल जो काम करते हैं वो सारी निधि का काम अपना श्यामलाल करते हैं। और खुशीपुरा और तालपुरा तो तमाम लोग इस तरह के हैं जो जब ये मिनिस्टर थे तो 20 लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे और समाज के लोग इन्हें बुलाते रह गए थे। कोरी समाज के लोग और कुशवाहा समाज के लोग। सिपरी रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें 20 लाशें हो गई थी, जिसमें 36 घंटे लोग परेशान हुए थे। और जो बाहर के प्रत्याशी, जो बाहरी प्रत्याशी है बिहारी लाल आर्य, वो आए नहीं थे। वो बता दें उनका एक भी स्थान यहाँ हो या कभी वो 5 साल में। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सक्सेना के साथ प्रभात साहनी की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत बड़े अंतर से दर्ज होने की बात कही है। जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां बुंदेलखंड की बदलती स्थिति को बताया गया, वहीं दूसरी तरफ मीडिया से बात करते हुए केशव मौर्य से पूछा गया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो केशव ने कहा कि जब सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी तब अखिलेश यादव कहेंगे तो सोचेंगे। आजकल लोग मीडिया के बीच में न कोई घुसा, वो देख रहा है। लेकिन हम लोग ओरिजिनल हैं। चलिए आइए, देखिए उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। हमारे बड़ी संख्या में पार्षद भी जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और जो मैं नारा दे रहा हूँ 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, उसको जनता साकार करके दिखा देगी। सभा में जो भगदड़ मची हुई है वो आपकी ओर आ रहे हैं, उसको लेकर नंदी भी नाराज हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है। सब लोग प्रसन्न हैं और सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रहे हैं। नहीं, सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग आए। अखिलेश जी जब समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी उसके बाद कहेंगे तो विचार करेंगे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सक्सेना के साथ प्रभात साहनी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया एवं नामदेव समाज के लोगों ने ग्राम मातौल में बीते दिनों पहले पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक नामदेव परिवार पति पत्नी छोटी बच्ची ने रेलवे ट्रैक पर आकर अपनी जान दे दी थी, जिसकी निष्पक्ष जांच एवं आर्थिक सहायता को लेकर ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में नामदेव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया एवं पीड़ित परिवार को न्याय एवं प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की।
इस दौरान ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष एपी रैकवार, राजेश नामदेव, गौरी शंकर नामदेव एवं समस्त नामदेव समाज मौजूद रहे। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया? मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विगत 21 अप्रैल को ग्राम मातौल में नामदेव परिवार में जो घटना घटित हुई है, नामदेव परिवार के 3 लोगों के शव जो है खरगापुर रेलवे स्टेशन के डरवी नाले के पास पाए गए हैं। और उन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, कैसा हुआ ये तो बाद की रिपोर्ट आने वाली है। कल हम और हमारे नामदेव समाज के लोग गांव गए थे। गांव में हमने देखा कि जो एसआईटी की जो टीम गठित है वो बच्चों के और वहाँ के गांव के लोगों के जो बयान ले रहे थे। मैं चाहता हूँ कि बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो, और अगर बंद कमरे में बयान ले रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। एक हमारी ये मांग है। दूसरी मांग है, उनको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। उनको सुरक्षा प्रदान हो, दबाव में आकर के वो अनावश्यक बयान ना दे दें, परेशान ना हो जाएं और वो परेशान ना करें। दूसरी, उनको मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन 1 करोड़ रुपए उनको आर्थिक नुकसान राशि उनको भुगतान करे, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा, आवास की व्यवस्था हो सके और भरण पोषण की उनकी व्यवस्था हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे जो बयान दे रहे हैं, और बच्चों के बयान के आधार पर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस लेकर के ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है। हमारे साथ नामदेव समाज ने भी ज्ञापन दिया है और इनकी यही मांगे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, उन बच्चों के साथ, और न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे, अगले स्थान तक भी लड़ेंगे। जो मातौल में जो घटना घटी है सर, क्या चल रही मामले में क्या खरगापुर क्षेत्र में जो 3 व्यक्तियों की आत्महत्या की घटना हुई, उसी वो मातौल ग्राम क्षेत्र के पाया गए और उस घटना की जांच करने के लिए एक एसआईटी नियुक्त की गई है, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं और इसकी जांच चल रही है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन आता है उस अनुरूप कार्रवाई की जाए। कब तक हो जाएगी सर? इसको 10 दिवस का समय दिया गया है। ठीक है सर। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की प्रेरणा से गायत्री परिवार टीकमगढ़ के तत्वाधान में 4 दिवसीय 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हेतु भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गायत्री शक्तिपीठ में वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पूजन उपरांत गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ कर पुरानी नगरपालिका कटरा बाजार, लोकमान चौराहा, सिंधी धर्मशाला होते हुए मानस मंच राजेंद्र पार्क पहुंची। कलश यात्रा में बहुत ही अधिक संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। यात्रा में झांकियों के साथ डीजे व बैंड बाजों पर भजन बजाए जा रहे थे। कलश यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 24 अप्रैल 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक मानस मंच राजेंद्र पार्क टीकमगढ़ में होगा। इस दौरान दीप यज्ञ एवं विभिन्न संस्कारों का आयोजन किया जाएगा। बताएं जी, आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? यह आयोजन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मानस मंच राजेंद्र पार्क टीकमगढ़ में किया जा रहा है। इसमें मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए इस वर्तमान समय में विभीषिकाओं से जूझने के लिए यह लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। इसमें यज्ञ, संस्कार और मनुष्य में देवत्व का उदय के लिए, लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र की विशेष आहुतियों के द्वारा यह कार्यक्रम 4 दिवसीय रखा गया है, जिसमें संस्कार, दीक्षा एवं दीप महायज्ञ कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य मात्र यह है, मानव का कल्याण के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।